विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे से शुरू हुआ। जहाँ जहाँ नदियाँ बहती थी वहीं वहीं सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई। पूरे विश्व में अनगिनत नदियाँ हैं। भारत में भी नदियों के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कहीं पहले वो झरनों के रूप में नीचे आती हैं, कहीं विस्तृत रूप में आती हैं, कहीं संकरी हो जाती हैं, कहीं तेज गति से बहती हैं, कहीं उनका प्रवाह धीमा हो जाता है। और भारत की सबसे बड़ी, विशाल और प्राचीन नदी आप जानते हैं कौन सी है? बिल्कुल ठीक, गंगा नदी। और गंगा नदी का जल विश्व की सभी नदियों में से सबसे पवित्र जल माना जाता है, उसे अमृत माना जाता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से गंगा नदी के विभिन्न रूपों का परिचय हमें दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से लेखक ने गंगा नदी के माध्यम से हमें देश के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करवा दी है। पाठ का नाम है अनेक मुखी गंगा। अनेक मुखी यानी जिसके अनेक मुख हों, एक से ज्यादा मुख हों। और गंगा को अनेक मुखी क्यों नाम दिया है, क्यों कहा गया है, ये हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है बोल बोल कर। नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है तो वह माता की ही। उपमा का मतलब है कि यदि नदी को हमें कोई पद देना हो, कोई नाम देना हो या जिससे उसकी तुलना करनी हो, तो हम माँ से उसकी तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चों का पालन करती है, पोषण करती है, उसी तरह से नदियाँ भी हम सबका पालन पोषण करती हैं। नदियों के बिना हमारे खेत, हमारी जीवन धारा रुक जाएगी। नदियाँ ही हम सबको, खेतों को और हम सबको सींचती हैं, पोषित करती हैं। नदी के किनारे पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। अकाल मतलब सूखा पड़ने का डर नहीं रहता। मेघराजा जब धोखा दे देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। यानी अगर किसी साल ऐसा हो जाए कि वर्षा के समय में वर्षा ना हो, मेघ यानी बादल धोखा दे जाएं, तो नदियों से ही हमारी खेतों की सिंचाई होती है, फसलें तैयार होती हैं। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे किनारे घूमने जाएं तो प्रकृति के मात्र वात्सल्य के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। मात्र मतलब माँ, वात्सल्य मतलब प्रेम। यदि हम नदी के किनारे किनारे दूर तक घूमें तो ऐसा लगता है कि नदी के ओर से जो ठंडी शुद्ध शीतल हवा आ रही है, वो उस रूप में मानो प्रकृति अपना प्रेम हम पर लुटा रही है। नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह धीर गंभीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहने वालों की संपन्नता उस नदी पर ही निर्भर करती है। सचमुच नदी जनमानस की माता है। तो आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी सभ्यता विकसित हुई, उसकी शुरुआत नदियों के किनारों से ही हुई थी। जहाँ जहाँ नदियाँ थी, जहाँ जहाँ पानी था, वहाँ वहाँ सभ्यताएं विकसित होती गई। और इसी तरह से धीरे धीरे नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरी, वहीं वहीं पर शहर बसते गए, खेत बसते गए। नदी किनारे बसे हुए शहर की गली गली में घूमते समय एकाध कोने से नदी का दर्शन हो जाए तो हमें कितना आनंद आता है। कहाँ शहर का वह गंदा वायुमंडल और कहाँ नदी का यह प्रसन्न दर्शन। दोनों के बीच का अंतर अविलंब मालूम हो जाता है। अविलंब मतलब बिना देर किए, यानी कि तुरंत ही, जल्दी ही हम इस अंतर को समझ पाते हैं। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं, जहां उन्हें नदियों के दर्शन नहीं होते हैं, अगर वो किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां से नदियां बहती हैं, तो जब जब नदी बहती हुई नजर आती है तो उन्हें अलग ही सुकून, अलग ही आनंद प्राप्त होता है।
नदी ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी वंदन करना उचित है। यानी कि नदियों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जब हम उनका सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें गंदा नहीं करेंगे, उन्हें साफ सुथरा और पवित्र रखने की कोशिश करेंगे। यह तो हुई सामान्य नदी की बात, किंतु गंगा तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु पांचाल देश का अंग बंगादी देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिंदुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में सिर्फ फसल से लहलहाते खेत ही नहीं आते, न सिर्फ माल से लदे जहाज ही आते हैं, अपितु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के विहार और चैत्य, अशोक, समुद्रगुप्त का या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे संत जनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण हो आता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ऋषि हुए, हमारे महाकवि हुए, सम्राट हुए, इनका कहीं ना कहीं संबंध गंगा नदी से रहा है। तो जब जब हम गंगा नदी का नाम लेते हैं तब तब हमें इन सब की, अपने भारतीय इतिहास की, गौरवशाली इतिहास की याद आ जाती है। किंतु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादित प्रदेशों में, हिमाच्छादित मतलब हिम से, बर्फ से ढके हुए प्रदेशों में इसका खिलवाड़ी कन्या रूप क्यों कहा है? कि वहां से इसकी शुरुआत होती है। जैसे एक छोटी बच्ची का जीवन प्रारंभ होता है, उसी तरह से गंगा की शुरुआत होती है गंगोत्री से। उत्तरकाशी की ओर चीड़ देवदार के काव्यमय प्रदेश में मुग्धा रूप, देवप्रयाग के पहाड़ी और संकरे प्रदेश में चमकीली अलकनंदा के साथ उसकी अटखेलियां, लक्ष्मण झूले के विकराल पाश में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छंद विहार, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से उसका विहार मतलब इसका घूमना फिरना। तो यहाँ पर लेखक ने गंगा नदी के विभिन्न रूपों का दर्शन हमें कराया है। कहीं वो छोटी कन्या चंचल बनकर आ रही होती है, तो कहीं वो विशाल रूप धारण कर लेती है, कहीं दूसरी नदियों से मिलकर अटखेलियां करती है, मानो नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपस में खेल रहे हैं। कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका कालिंदी के साथ त्रिवेणी संगम, सभी की शोभा कुछ निराली ही है। यानी कि किसी भी रूप में हम गंगा को देखें, हर रूप में वह हमारा मन मोह लेती है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रत्येक का सौंदर्य अलग, भाव अलग, वातावरण अलग, महात्म्य अलग। महात्म्य मतलब उसकी महानता, यानी कि कहीं तो वो इतने विशाल समुद्र का सा रूप ले लेती है, कहीं बिल्कुल संकरी हो जाती है, पतली हो जाती है, कहीं चंचल सी नजर आती है। तो अलग अलग रूपों में गंगा का सौंदर्य अनोखा नजर आता है। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा वर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है। वह खेलती है, कूदती है, किंतु क्रीड़ा सक्त नहीं मालूम होती। यानी कि यमुना नदी जो है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी नजर आती है वो कि कहीं खेलती है, कहीं कूदती है, पर क्रीड़ा में मतलब खेल में मग्न कभी नजर नहीं आती। गंगा शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या दिखती है। काली यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा जब हम सुनते हैं
तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़े कठिनाई के साथ मिलते हुए शुल्क कृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ गंगा और यमुना मिलते हैं, कहाँ त्रिवेणी का संगम देखने को मिलता है। तो इन सब में से प्रयाग में जो त्रिवेणी है उसका महात्म्य, उसकी महानता सबसे अधिक है। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगमों का भी कोई पार नहीं है। यानी कि क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदियां आपस में मिलती रहती हैं, तो संगम भी बहुत से हैं, कोई पार नहीं है, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का यह संगम सबसे अधिक पसंद किया है और इसलिए उसका प्रयागराज जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। तो जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं उसे प्रयागराज कहा जाता है। पिछली 5 शताब्दियों में जिस प्रकार हिंदुस्तान के इतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृंदावन के समीप से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिल्कुल बदल गया है। यानी कि जैसे जैसे हम विकास के स्तर पर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्योंकि बस्तियां बसती जा रही हैं तो नदियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। प्रयाग के बाद गंगा कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। जैसे एक परिवार की, खानदान की एक बहू होती है जो गंभीर होती है और बड़ी सौभाग्यशाली सी नजर आती है, शांत गंभीर, वैसे ही प्रयाग के आगे जाकर गंगा का रूप गंभीर हो जाता है। इसके बाद उसमें बड़ी बड़ी नदियां मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा वृंदावन से श्री कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है। यानी कि जब वो मथुरा वृंदावन से बहती है तो उसमें यमुना का जल मानो श्री कृष्ण की यादें उसके अंदर अर्पित कर देता है गंगा के जल में। जबकि अयोध्या होकर आने वाली सरयू आदर्श राजा रामचंद्र के प्रतापी किंतु करुण जीवन की स्मृतियां लाती है। तो राजा रामचंद्र जो थे, जो बहुत ही प्रतापी थे, अपने प्रताप के लिए जो जाने जाते हैं, वो उनकी यादें सरयू नदी लेकर आती है। दक्षिण की ओर से आने वाली चंबल नदी रंती देव के यज्ञ याग की बातें करती है। तो यहाँ पर नदियों का मानवीकरण किया गया है। आपने अलंकार पढ़े होंगे और अलंकारों में मानवीकरण अलंकार पढ़ा होगा। मानवीकरण अलंकार होता है जब हम प्रकृति का या किसी निर्जीव वस्तु का मानवीकरण करते हैं, उसमें हम मानव जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर नदियों का मानवीकरण किया गया है कि यमुना नदी कृष्ण की स्मृतियां साथ लेकर आ रही है, सरयू नदी राजा रामचंद्र की याद दिलाती हुई आ रही है और वहां से चंबल नदी जो है वो रंती देव के यज्ञ याग की बातें हमें बता रही है। जबकि महान कोलाहल करता हुआ शोणभद्र गजग्राह के दारुण द्वंद्व युद्ध की झांकी कराता है। तो यानी कि विभिन्न नदियां क्या क्या, जहां जहां जिस जिस प्रदेश से वो होकर आ रही हैं, मानो उस प्रदेश की जो विशेषताएं हैं वो हमें बताना चाह रही हैं। इस प्रकार हृष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तीर्ण हो जाती है। विस्तीर्ण मतलब विशाल, बहुत बड़ी। तो जैसे मगध का साम्राज्य है बहुत विशाल, ऐसे ही गंगा नदी जब सब नदियां उसमें मिलती हैं तो वो भी बहुत समृद्ध हो जाती है, विशाल रूप धारण कर लेती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कारभार लाते हुए हिचकिचाई नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ते समय गंगा मानो सोच में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिए। तो वहां पर जाकर गंगा का प्रवाह थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि मानो वो सोच में पड़ गई हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब इतनी प्रचंड वारी राशि मतलब जल समूह अपने अमोघ वेग से पूर्व की ओर बह रही हो, तब उसे दक्षिण की ओर मुड़ना
क्या कोई आसान बात है? फिर भी वह उस ओर मुड़ गई है। दो सम्राट या दो जगत गुरु जैसे एकाएक एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। अब यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं कि जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो ऐसा लगता है मानो दो सम्राट या दो राजगुरु हैं जो मिलना भी चाहते हैं, पर पहले कौन आगे आए, पहले कौन झुके, इस बात के लिए थोड़ा सा सोच में पड़े हुए हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे? अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों को दाक्षिण्य धारण कर यानी कि दक्षिण दिशा लेकर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये नहीं मिल रही हैं, थोड़ी दूर तक तो अलग अलग चलती हैं और धीरे धीरे चलते चलते इन दोनों का मिलन होता है। इस प्रकार ग्वालंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। यानी दोनों जब मिलती हैं इतना विशाल जल समूह वहां पर नजर आता है जिसका मानो कोई अंत ही ना हो। तब मन में आता है कि अगर ये नदियां हैं तो सागर कैसा होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई खड़ी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन में आए वैसे जहां तहां घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद इन दो महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती हैं। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिली, विशाल सागर सा रूप इन्होंने धारण किया और फिर अलग अलग नदियों में फिर से बट जाती हैं और अंत में जाकर सागर से मिलती हैं। और ये जो इनकी अनगिनत धाराएं बनती हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं। यह अनेक मुखी गंगा पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ उसको उठा नहीं सकते। अर्थात गंगा नदी तो आज भी पवित्र है, अमृत तुल्य है। वो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, तत्पर है, लेकिन हम ही कमज़ोर हो गए हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका ध्यान रख सकें, उसकी रक्षा कर सकें और उससे मिलने वाले अमृत को ग्रहण कर सकें। तो बच्चों, देखा आपने गंगा नदी किस किस रूप में कैसे कैसे हमारे देश को, विभिन्न प्रदेशों को सींचती चलती है। सचमुच वो माँ से कम नहीं है जो हम सबका पोषण करती है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? ये सोच करके आपको दुख नहीं होता कि आज विभिन्न नदियाँ कितनी प्रदूषित हो गई हैं? और वो अपने आप तो प्रदूषित नहीं हुई होंगी, उन्हें हमने यानी कि मनुष्य ने ही प्रदूषित किया है। तो आगे से कहीं भी आप नदियों के जल को अपवित्र होते हुए देखें या प्रदूषित होते हुए देखें तो उसकी तरफ आपके मन में सहानुभूति जागनी चाहिए, संवेदना जागनी चाहिए और अपने साथ साथ आपको बाकी लोगों को भी इस बात के प्रति सचेत करना है कि उन्हें नदियों को, किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज को, जल संपदा को बचाना है, क्योंकि जब तक जल संपदा बची हुई है तभी तक मान लीजिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये प्रकृति की अनमोल देन है जिसे हमें बनाकर बचाकर रखना है, वरना इन्हीं के लिए हमें भविष्य में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।